विधायक झूम रहे हैं गोवा में। गोवा जैसी जगह, होटल का रूम शानदार, और वहां पर झूमती हुई तस्वीरें मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप दिखाएं। लेकिन उससे पहले पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ठाणे की ये तस्वीरें हैं। ठाणे की कोपड़ी पचपा खाड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं एकनाथ शिंदे। आपको ये भी बताते चले, बीते 25 सालों से कोई भी चुनाव एकनाथ शिंदे हारे नहीं है, और ठाणे की जनता आनंद दीघे के प्रतिबिंब के तौर पर एकनाथ शिंदे को देखती रही है। ठाणे में उनका अलग वर्चस्व चलता रहा है, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आगे करके देखिए ठाणे की ये जश्न की तस्वीरें जो समर्थक हैं। कल तक हम सब ने देखा था शिवसेना के तमाम जो उद्धव गुट के लोग थे वो कैसे विरोध करते हुए नजर आ रहे थे एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों का। लेकिन आज ये जश्न की तस्वीरें, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, उसके बाद बाकी मेहमानों की बात मैं जाऊंगी। मेरा सीधा से सवाल है, इस बात का डर था ना कि कहीं कोई भी विधायक अगर 2, 4, 10 इधर उधर पलटी मार गया बीजेपी के साथ रहते हुए तो मुश्किल हो जाएगी, तो शिंदे को ही आगे कर दें, 2.5 साल सरकार भी चला लेंगे और 2024 के लिए 2025 के लिए अपने दावे को भी मजबूत रखेंगे। क्या ये डर था जिसके कारण शिंदे को आगे करना पड़ा है? मैं लौट रही हूं तिवारी जी आपके पास, एक बार गौरव भाटिया जी की बात हो जाए। किशोर जी आऊंगी इसके बाद आपके पास। चित्रा जी, सर्वप्रथम तो एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता किसी से डरते नहीं हैं। हम लोगों ने तो ये उदाहरण दिखाया है कि हिंदुत्व हमारी पहचान है एक, और जनता का सुख सर्वोपरि है। सत्ता सुख नहीं, जनता का सुख। और चित्रा जी, कांग्रेस की बात अब मैं नहीं करूंगा, समय कम मिल रहा है, आज जश्न का माहौल है। लेकिन एक बात कहूंगा, देखिए 3 वजह हैं जिसकी वजह से वसूली अघाड़ी की सरकार गई है। महावसूली अघाड़ी के मंत्रियों का पाप, पालगढ़ के साधुओं का श्राप, और हनुमान चालीसा का जाप जिसको ये रोकते थे। चित्रा जी, आप सोचिए कितना बड़ा संदेश आज गया है कि हमारे साथ चुनाव लड़के हमारी ही पीठ में खंजर भोंका शिवसेना ने, और आज बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे उनकी आत्मा को बड़ा सुख महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आज पुनः जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुत्व की जीत हुई, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों की जीत हुई। कांग्रेस की राजनीति पे एक टिप्पणी कर दूं, आप सोचिए एक प्रदेश से सरकार और कम हो गई और वो खुशियां इस बात की बना रहे हैं कि बीजेपी का सीएम नहीं बना। इस बात का आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। ठीक है, यही कांग्रेस पार्टी की राजनीति दर्शाता है। संजय निरुपम जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए 2 लाइन में, उसके बाद किशोर तिवारी जी मैं फौरन भारतीय राजनीति के भस्मासुर है। ठीक है, ये भस्मासुर है, जिसके साथ जाते हैं बिहार में उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं समाजवादी कांग्रेस वाले। पार्टी संजय निरुपम जी में लेफ्ट। ठीक है, नहीं मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय जी जल्दी से 2 लाइन में। मैं भाटिया जी इस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं मानो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कभी लालसा नहीं रही है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, कर्नाटक में क्या हुआ था, गोवा में क्या हुआ था, मणिपुर में क्या हुआ था, अरुणाचल में क्या हुआ था, ये सब भूल गए क्या? यहां कोई एक मजबूरी है, वो मजबूरी क्या है आने वाले दिनों में पता चलेगा। शायद इनको इस तरह का डर लग रहा है कि शिवसेना का भयंकर रिएक्शन हो सकता है, शिव सैनिकों का रिएक्शन हो सकता है, तो इससे बचने का कोई रास्ता है क्या? शायद भारतीय जनता पार्टी ने इस दबाव में आकर के यह फैसला लिया होगा, लेकिन मैं भी पूरी तरह से निश्चिंत पक्का नहीं हूं इस बारे में। रह गई बात बाला साहब ठाकरे की, तो ऐसे बाला साहब ठाकरे की जय जयकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे मानो बाला साहब बीजेपी के नेता थे, शिवसेना के स्थापक नहीं थे। अरे शिवसेना की स्थापना तो जब बाला साहब जिंदा थे तो भारतीय जनता पार्टी और बाला साहब के बीच कितने टसल होते थे उसका मैं भी गवाह हूं, मैं भी जानता हूं। तो कृपया करके आप किन्हीं और मजबूरियों को तहत इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और हम कोई जश्न नहीं मना रहे, हमने कोई कांग्रेस पार्टी ने जश्न नहीं मनाया है, कांग्रेस पार्टी कोई लड्डू नहीं बांट रही, लड्डू नहीं खिला रही है। हाँ, हम लोग चौंक गए हैं और शायद पूरा देश चौंक गया, पूरा महाराष्ट्र चौंक गया, तो चौंकने का एक एक्सप्रेशन भी तो हो सकता है। चौंकाने वाला फैसला किसका था गौरव भाटिया जी? ये तो सच बात है कि हर कोई चौंक गया कि शिंदे साहब कहां से आ गए। देवेंद्र फडणवीस को लड्डू खिलाई जा रही थी, कल रात की ये तस्वीरें थी इस तरह के होटल की। देखिए चित्रा जी, ऐसा है, हमारी पार्टी जो है
यहाँ पे चिंतन होता है और जो जनता के हित में होता है वो फैसला लिया जाता है और सब स्वीकार करते हैं। यहाँ G23, G27 और G21 का विरोध नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए किस तरह से इन्होंने भी ऐसा कल्पना नहीं करी होगी, तो जहां तक इनकी सोच जाती और खत्म होती है वहां से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू होती है। ये भी एक बड़ा संदेश है।